Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 8 थर्मोडायनेमिक्स की चल रही हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. So before starting, please like, share and subscribe to my channel, and if you have any doubt related to any topic, you may ask in the comment section below. Thank you so much. Let's start with the cyclic processes. So cyclic processes वो processes होते हैं जिनमें एक cycle continue होता है. यहाँ फिर हम cycle उसे नहीं कहते, उसे कहते हैं कि एक system है, उसकी कुछ initial state है, मतलब जहाँ वो पहले खड़ा है, एंड उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, और वो चेंजेस जब आते जाते हैं तो फिर से एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो अपनी इनिशियल स्टेट के जैसे ही उसकी फाइनल स्टेट उसी इनिशियल स्टेट से मैच कर जाती है. तो उस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. सो साइक्लिक प्रोसेस है जो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस. It consists of a series of changes which return the system back together its initial state. It is its definition. इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि सीरीज में होते हैं और जो कि सिस्टम को उसकी इनिशियल स्टेट पे वापस ले आते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक गैस है. सो उसका जो प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम V है, एंड जो टेम्परेचर है वो T है. हियर इट इज राइट. सो नाउ इस सिस्टम को हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही हैं, कुछ कंप्रेशन हो रही है. एक्सपेंशन मतलब गैस फैल रही है, ठीक है. कंप्रेस मतलब कंप्रेस हो रही है उसको, मतलब राइट, ठीक है. तो उसमें वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह सब कुछ चेंज होगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे लाइक साइक्लिक प्रोसेस की. यहाँ हमारे पास सिस्टम है. मान लीजिए यहाँ पे हमने आइसोथर्मली उसे कंप्रेस किया, ठीक है. आइसोथर्मल कंप्रेस किया तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गई, राइट. उसके बाद हमने एडियाबैटिकली, यहाँ पे तो डेल्टा T 0 ही आएगा बिकॉज आइसोथर्मली किया है हमने, राइट. यहाँ पे जो डेल्टा T है वो 0 नहीं आएगा. एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं अगर हम, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है. अगर यहाँ पे हम फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम फिर बढ़ेगा. अगर यहाँ पे हम एडियाबैटिकली उसे कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम फिर घटेगा, राइट. यहाँ पे जो टेम्परेचर था कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब यहाँ वाला जो यहाँ पे टेम्परेचर था वही यहाँ पे रहेगा, राइट. सो यहाँ पे जो डेल्टा T है उसमें कुछ चेंज आएगा टेम्परेचर में, नॉट इक्वल टू 0. एंड ऑन द रीचिंग हियर हम ऐसे स्टेप कंटिन्यू होते रहेंगे और हम पहुँच जाएंगे एक स्टेज पे जो कि उसकी इनिशियल स्टेट के जैसी ही होगी. तो उस स्टेट को हम, यहाँ पे एक साइकिल कंटिन्यू हो गया. आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ करके हम वापस उसी स्टेज पे आ चुके हैं. सो हियर दिस इट इज साइक्लिक प्रोसेस. नाउ मान लेते हैं कि फाइनल स्टेट है जो सिस्टम की, उसमें सेम प्रेशर है, सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है. तो वहाँ पे हम साइक्लिक प्रोसेस कह सकते हैं कि कंटिन्यू हो रहा है. लाइक वी सी इज द वाटर साइकिल, ठीक है. यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ठीक है. वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है. इवेपोरेट होके वो स्काई में चला गया. क्लाउड्स फॉर्म कर लिए उसने, क्लाउड्स, यहाँ पे उसने क्लाउड्स फॉर्म कर लिए. क्लाउड्स में दोबारा बारिश हो गई, रेन. वो फिर ग्राउंड वाटर बन गया, ठीक है. वो फिर से यहाँ तक पहुँच गया है. Am I clear? नेक्स्ट इज, सो जब हम इनिशियल स्टेट पे ही पहुंच जाते हैं, मतलब यहाँ से चले चले हमने कोई भी पाथ फॉलो किया बट वी रीच द इनिशियल स्टेट अगेन, देन इट मीन्स दैट यू हैव, मतलब कोई चेंज ही नहीं आया. सिमिलर प्रेशर, सिमिलर टेम्परेचर, सिमिलर वॉल्यूम. मतलब अगर डेल्टा T ही चेंज नहीं हुआ
डेल्टा टी, क्योंकि अगर हम इनिशियल स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं तो हमारा सब कुछ सेम होना चाहिए ना, टेम्परेचर भी तो सेम होना चाहिए। तो मतलब डेल्टा यू में भी कोई चेंज नहीं आया, सॉरी, डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0 ना। तो टेम्परेचर में कोई चेंज आया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। दैट इज वाई जब कोई सिस्टम है इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जैसे हमने एप्लीकेशन में भी किया था कि यू नो in cyclic processes, if du equals to 0, right? So according to first law क्या होता है हमारा, dw equals to dq equals to dw plus du। यहाँ पे du 0 है तो dq का आंसर क्या आ जाएगा, dw से इक्वल। मतलब जो हीट नेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस है वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर के इक्वल होगा। So let's move on to the non-cyclic processes now. Non-cyclic processes में इसका उल्टा होता है। ये जो नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं वो उनमें चेंज सीरीज में नहीं आते, और अगर सीरीज में चेंज आते हैं तो जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें एक सिस्टम है जिसकी कोई इनिशियल स्टेट है आई, उसको हम फाइनल स्टेट एफ में thermodynamic process taking a system from initial state I to the final state F is reversible। अगर कोई सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट आई है उससे हम फाइनल स्टेट एफ तक ले जा रहे हैं, if the process can be turned back such that both the system and the surrounding return to their original states with no other change anywhere else in the universe। और फाइनल स्टेट से हम बैक टू इनिशियल स्टेट आ सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज। या हम इनिशियल से फाइनल तक पहुंच रहे हैं, बीच में कोई स्टेप है उससे हम इनिशियल पे पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच सकते हैं, ठीक है। या हम फाइनल से इनिशियल से फाइनल में जाए, यहीं पर हम उसे स्टेप को वापस मोड़ना है तो हम मोड़ सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, जो कि कुछ ऐसे होती हैं, दो कंडीशंस डिस्कस की गई हैं। वो हैं कि जो प्रोसेस है, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो बहुत स्लो रेट पे प्रोसीड करने चाहिए, होने चाहिए, because these are thermodynamical processes and every thermodynamical process is considered to be as quasi-static process। Now what is quasi-static process? That is an extremely slow process, right? ये होता क्यों है कि हम एक्सट्रीमली स्लो रेट पर क्यों रखना चाहिए, ताकि जो सिस्टम है हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम में रहे अपनी सराउंडिंग के साथ। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट इज system should be free from every dissipative forces like friction, elasticity, viscosity, etc। मतलब कोई भी डिसिपेटिव फोर्स जो अपोज कर रही है हमारे मोशन को या प्रोसेस को अपोज कर रही है, राइट, जो जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है या कुछ नॉइज प्रोड्यूस हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए सिस्टम में। ये इसीलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज इन फोर्सेस को रिकवर करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, एंड दिस एनर्जी स्पेंड कांट बी रिकवर्ड, राइट। सो कोई भी प्रोसेस जो है नेचर में वो रिवर्सिबल नहीं होता असलियत में। ये सिर्फ एक आइडियलाइज कॉन्सेप्ट है जिसे हम कभी भी रियल लाइफ में अटेन नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी एट बेस्ट अप्रॉक्सीमेटेड। So next we have some of the examples of the reversible process. It is the slow compression and expansion of a spring. Like I have already discussed that these processes should be extremely slow. So the spring, if compressed slowly and then expanded slowly, it reaches its initial state. But if it is done slowly,
If you will do it suddenly, it will have a quick jump, right? So next our point is electrolysis if resistance provided by electrolyte is 0. Electrolysis can be taken as a reversible process अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको जो रेजिस्टेंस है वो 0 हमें दे रहा है, अगर उसकी रेजिस्टेंस 0 है ओनली देन। एंड इसकी एक और भी एग्जांपल हो सकती है, आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली एंड देन कंप्रेस स्लोली इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है उसमें हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, तो पिस्टन को अगर हम पहले तो स्लोली गैस को एक्सपेंड करवाएं, ठीक है, उसके बाद स्लोली उसे कंप्रेस करें, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम एक्सपेंड करने देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज हो जाएगा एंड द वॉल्यूम विल बिकम इक्वल, राइट। So let's move on, and here are the irreversible processes. तो irreversible processes की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ये वो प्रोसेस होते हैं जो कि कोई भी कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हमें कंडीशंस चाहिए वो फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम irreversible processes कहते हैं। As written, a process which does not satisfy even one of the conditions for reversible process is called a irreversible process. Like I have already told you, there are no such processes like reversible in nature. So सारे ही spontaneous processes जो नेचर में हो रहे हैं वो irreversible हैं। एंड इनमें जो हीट, लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो अगर हीट ट्रांसफर हो रही है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, राइट, इट इज़ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी तक नहीं जा सकती एज गिवन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम किसी बॉडी को स्टॉप कर रहे हैं थ्रू फ्रिक्शन, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ऑर्डिनरी एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, लाइक कोई सिलेंडर नहीं है हमारे पास, कोई पिस्टन वगैरह नहीं है, सिर्फ गैसेज एंड दे आर एक्सपेंडिंग, you can't compress them as a whole, right? So that is an example of irreversible process. कुछ irreversibility के causes होते हैं, सॉरी यहाँ पे causes था, causes. So causes क्या होते हैं कि जो ज़्यादातर processes होते हैं लाइक फ्री एक्सपेंशन, जैसे हमने अभी गैसेस की बात की, या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती हैं, वो सिस्टम को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में ले जाती है। So for reversible process, equilibrium is necessary, but for irreversible, equilibrium is not there. If reversible process is not having equilibrium state, then it is obviously an irreversible process. हमारे पास सेकेंड पॉइंट है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस होते हैं उनमें फ्रिक्शन, विस्कोसिटी या अदर डिसिपेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जो डिसिपेटिव इफेक्ट्स हैं वो हर जगह पे प्रेजेंट है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट प्रेजेंट, बट इन्हें हम सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट इन्हें फुली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सो ज़्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। इसकी कुछ हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है तो उसे डीके होए से हम दोबारा उसे ऑर्गेनिक मैटर नहीं बना सकते, दे आर इरिवर्सिबल। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन पे रस्ट आ गई है तो वी कांट रिमूव दैट एंड मेक दैट आयरन टू दैट इनिशियल स्टेट दैट इट वाज, राइट। देन एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अ गैस आर इरिवर्सिबल। अगर हम सडनली गैस को कंप्रेस करें एंड सडनली इसे एक्सपैंड करें तो इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि उसमें भी हीट वगैरह एक्सचेंज होगी, टेम्परेचर चेंज आएगा तो इनिशियल स्टेट में नहीं हो सकता है। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड अल्कोहल, लाइक वाटर एंड अल्कोहल को आप सेपरेट नहीं कर सकते इफ़ यू हैव वंस मिक्स्ड देम, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन वाटर, अगर आप सोल्यूशन बना रहे सॉलिड को वाटर में मिक्स करके, दैट इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। So that was it for today's video. Thank you so much for watching, and if you have any doubt in this video you can ask me in the comment section below. I'll definitely reply to your comment. Thank you so much for watching.